हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। रिसेंटली नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो है, इसने मदिगदा बैरेज जो है कालेश्वरम प्रोजेक्ट का, इसको एनालिसिस किया। एक्चुअली इसके कुछ पिलर्स वगैरह सिंक हो गए थे। सो वील स्टडी अबाउट दिस, वील सी व्हाट इज द मदिगदा बैराज, देन कालेश्वर प्रोजेक्ट क्या है, किस रिवर पर है, रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है, क्या सजेशंस हैं। देन एक चीज़ है कि एक डैम में और एक बैराज में क्या डिफरेंस होता है। देयर इज आर वेरी माइनर डिफरेंसेस। एंड देन वील सी दिस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या है। इसके बाद जो एक चीज इंपॉर्टेंट है वो है एक्ट, बिकॉज यूपीएससी अक्सर एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता रहता है। वील सी अबाउट दिस एक्ट, द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट एंड ऑल। सो एक्सीडेंट क्या हुआ, बेसिकली एक स्मॉल पोर्शन इसके ब्रिज का था जिसको लक्ष्मी या मद्दिगादा बैरेज भी कहा जाता है। इसका एक पिलर जो है, जो कि पिलर नंबर 20 था ब्लॉक 7 का, ये पार्शियली संक हो गया था, जिससे टेम्परेरी ब्रिज अथॉरिटीज ने इसको क्लोज कर दिया था। सो इसमें यह भी देखा गया कि 11 में से जो 6 पिलर थे वो लगभग पार्शियली संक थे, तो कहीं ना कहीं इनमें प्रॉब्लम थी। और बैरेज भी जो था वो स्लाइटली डैमेज था। सो बेसिकली डैम मिसमैनेजमेंट की वजह से बहुत सारे फ्लड्स जो होते हैं वो अक्सर आते हैं। जैसे शिव सागर उत्तर प्रदेश में आया था, देन कोसी डैम की वजह से आया था, देन रंगा नदी अरुणाचल प्रदेश, ये आसाम 2017, अरुणाचल प्रदेश 2017। यहाँ पे बेसिकली ब्रह्मपुत्र भी है तो वो अपना कोर्स चेंज करती रहती है, इसकी वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स है। दोयांग है, दामोदर है, चंदिल है, हीराकुंड रिजर्वायर है, चेम्बरमबक्कम है, तमिलनाडु 2015 में इसकी वजह से फ्लड आया था। हितकल है, देन कोयना, वरना, राधानगरी है, बनसागर है, उकाई है, टिहरी डैम है जो 2010-2013 के बीच में आया था। सो दीज आर द थिंग्स विच इज ऑन इट। सो इफ वील सी अबाउट दिस डैम, इसको लक्ष्मी बैरेज भी कहा जाता है एंड इसको मेदिगादा बैरेज भी कहा जाता है। और ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसमें 3 बैरेज कंस्ट्रक्ट हैं येलमपल्ली और मेदिगादा के बीच में। इसका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि ये जो नदी गोदावरी है, ये नदी गोदावरी के पानी को ड्रिंकिंग इरिगेशन के लिए यूज करने में हेल्प करता है। बैराज बेसिकली मेदिगादा विलेज है, वहां पे लोकेटेड है एंड इट इज इन द तेलंगाना स्टेट ऑफ इंडिया। देन वील सी अबाउट दिस कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये एक मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है गोदावरी रिवर पर ही, कालेश्वरम में, तेलंगाना। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पर है जहां परिणीता आके गोदावरी से मिलती है। ये इस पॉइंट पर बना है। रिमेंबर, दिस इज द परिणीता एंड दिस इज द गोदावरी एंड इट इज मेड हियर। सो द थिंग इज दैट ओरिजिनली ये परिणीता चिविल्ला प्रोजेक्ट कहा जाता था। ये पहले आंध्र प्रदेश में था। अब जब उसको रीडिजाइन किया गया, देन इसको कालेश्वरम प्रोजेक्ट कहा गया, जो कि तेलंगाना है। 2014 में ऐसा हुआ था। सो रिपोर्ट एक्चुअली इसके बारे में क्या कहती है, तो एक्सपर्ट कमेटी जो थी इस पे, इन्होंने बेसिकली साइट को इन्वेस्टिगेट किया अक्टूबर में एंड कमेटी ने लगभग 43 पेजेस की एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें बहुत सारे इरिगेशन डिपार्टमेंट की कुछ कमियां, डिजाइन से लेकर कुछ कमियों के बारे में बात की गई थी। तो अगर हम फाइंडिंग्स के बारे में बात करेंगे तो ये आइडेंटिफाई किया गया कि जो प्राइमरी रीजन है इसके फेलियर का, वो मूव कर रहा है, क्रैक कर रहा है। तो ये उसका प्राइमरी रीजन है, क्योंकि उसका पिलर जो है वो मूव कर रहा है। सो ये पिपिंग की वजह से हो सकता है, जहां जो फाउंडेशन मटेरियल होता है उसके नीचे, ये अगर उसका फाउंडेशन मटेरियल है उसके बेस पे, तो ये धीरे धीरे इरोड होता रहता है। ये फाउंडेशन मटेरियल बेसिकली सैंड का बना होता है, और जैसे ही ये होता है तो इसकी वजह से यहाँ धीरे धीरे इरोड हुआ और अब ये डैमेज हो गया और सिंक कर रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन। इसके अलावा देखा गया कि कंस्ट्रक्शन में डिफिशियंसी थी। कंस्ट्रक्शन डिफिशियंसीज देखे गए प्रोजेक्ट में कि प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स वहां नहीं थे। जो सेकंड पाइल फॉर्मेशन था, इसमें गैप्स थे कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। सो इससे जो वेरिएबल हो गया वो परमिएबल हो गया पिपिंग की वजह से। रिमेंबर व्हाट इज पिपिंग, जब जो नीचे का बेस है वो इरोड होने लगता है। सो दैट इज व्हाट पिपिंग इज। सो फ्लॉड इंप्लीमेंटेशन है डिजाइन में। जो कमेटी थी उन्होंने ये भी देखा कि इसको एक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर की तरह बनाना था, लेकिन इन रिटर्न इसको एक रिजिड स्ट्रक्चर की तरह बना दिया गया। इट मस्ट बी फ्लोटिंग, बट इसको रिजिड बना दिया गया था। तो इसकी वजह से उसका बेसिक डिजाइन ही चेंज हो चुका है एंड इससे हुआ कि जो स्ट्रक्चर का बिहेवियर है ओरिजिनल डिजाइन से वो चेंज हो गया। कंस्ट्रक्शन की जो मेथोडोलॉजी है ये ट्रांसवर्स कट ऑफ की तरह है, और ये भी ओरिजिनल डिजाइन से डिफरेंस है। इसके अलावा प्रेशर में वेरिएशंस थे, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का जो इसका वाटर जाता है उसमें। मेंटेनेंस, इरिगेशन डिपार्टमेंट को क्रिटिसाइज किया गया कि उन्होंने प्रॉपर इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस नहीं किए थे। ये जो सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक्स थे, और इनको बेसिकली अप्रॉन्स लॉन्च करने थे, इंस्पेक्शंस लॉन्च करने थे। और ये बेसिकली जब ये बैराज में इसको कमीशन किया गया था लगभग 2019-2020 में, तब से इसमें कोई भी प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हुए हैं। सो ये प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे इससे बैराज जो है वो और बेसिकली वीक हो गया एंड उसका फेलियर हो गया। एडवर्सली इसने एक ब्लॉक की जो फंक्शनैलिटी थी उसको इफेक्ट किया, जिससे अभी ये प्रॉब्लम हुई है। सो इंफॉर्मेशन की कमी है, प्री एंड पोस्ट मॉनसून इंस्पेक्शन जो है और बहुत सारा अलग डेटा जो है टीम ने मांगा इरिगेशन डिपार्टमेंट से, बट उन्होंने नहीं दिया। इससे और बैरेज पे भी रिस्क है।
जो दो बैरेजेस कंस्ट्रक्ट हैं मेदिगदा के ऊपर अपस्ट्रीम में कंस्ट्रक्टेड हैं और इसी कालुश्रम प्रोजेक्ट के अंदर हैं। उनका नाम है अन्नाराम एंड दिस इज अगेन इट इज सुंदीला बैरेज। तो ये अपस्ट्रीम पर है, बेसिकली यहां प्रॉब्लम होगी, देन देयर आर चांसेस कि यहां पे भी प्रॉब्लम हो। सो द थिंग इज, यहां सिमिलर डिजाइन है, सिमिलर कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजीज हैं, तो देयर आर चांसेस कि यहां पे भी सिमिलर डैमेज प्रोन हो जाए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डैम एंड अ बैरेज। बेसिकली डैम जो होता है ये किसी भी बड़ी एरिया में बहुत डीप वॉल कंस्ट्रक्ट करके यहां पे वाटर रिजर्वायर के लिए इसको एक तरीके से बनाया जाता है। बट जो बैरेज होता है, बैरेज में मेयरली छोटे छोटे गेट्स बना दिए जाते हैं एंड यहां से वाटर को डाइवर्ज किया जा सकता है उसको अपने हिसाब से। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ डैम एंड अ बैरेज। तो लेवल जो होता है वो बहुत सिग्निफिकेंटली रेज होता है आसपास के गांव, जैसे टिहरी बांध के टाइम पे हुआ था। सो ये सारी चीजें उसमें संक हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट वाटर राइज तो करता है लेकिन बस कुछ ही फीट राइज करता है। इसके जो फाउंडेशन है ये बिल्कुल जो रॉक बेड होता है नीचे वहां से लगाए जाते हैं एंड बैराज जो है वो रिवर के बेड पर होता है जहां सैंड डिपॉजिट्स होते हैं, क्योंकि रॉक बेड पे जाना उतना डग करना इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो स्टोरेज वाटर जो डैम्स में होता है वॉल के अगेंस्ट वो लगभग 70% होता है, गेट्स के अगेंस्ट लगभग 30% होता है। अब यहाँ पे बहुत थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर किया जाता है एंड उसके बाद डाइवर्स करके उनको गेट से भेज दिया जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस। देन आता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये बेसिकली एपेक्स बॉडी है भारत की डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। ये 27 सितंबर 2006 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का था उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन है और इसमें पीएम के अलावा वी हैव 9 मेंबर्स इन इट एंड इन्हीं में से 9 मेंबर्स में से एक व्यक्ति जो है वो वाइस चेयरपर्सन की तरह वर्क करता है। जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके मैनेजमेंट की ये रेस्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट के पास। हाउएवर जो नेशनल पॉलिसी है डिजास्टर मैनेजमेंट पर ये एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट देती है सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के लिए। गवर्नमेंट जो है ये वर्क कर रही है प्रोग्राम पे। इफ यू हैव हर्ड अबाउट द आपदा मित्रा, सो आपदा मित्र बेसिकली डिजास्टर रिस्पांस के लिए लगभग 350 डिस्ट्रिक्ट में या वॉलंटियर्स होंगे ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर्स की तरह वर्क करेंगे। नाउ व्हाट अबाउट दिस एक्ट? ये एक ऐसा एक्ट है जो कि सर्विलांस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस के लिए बात करता है स्पेसिफाइड डैम के लिए और डैम फेलियर को प्रिवेंट करना, फर्दर उससे डिजास्टर जो रिलेटेड है और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म देना सो दैट सेम फंक्शन हो सके, उसकी सेफ फंक्शनिंग हो सके एंड फॉर द मैटर्स जो भी उससे कनेक्टेड है एंड दिस इज हाउ इट इज। नाउ द थिंग इज दैट इसकी बात करेंगे तो नेशनल कमेटी जो डैम सेफ्टी पर है इसको कंस्टिट्यूट किया गया। चेयरपर्सन इसमें थे, सेंट्रल वाटर कमीशन था। देन इसके फंक्शंस थे फॉर्मूले, पॉलिसीज बनाना, रेगुलेशंस बनाना डैम सेफ्टी से रिगार्डिंग जो कमिटी इसके द्वारा बनी थी। एक्ट में बेसिकली इसमें नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी भी बनाया गया जो एक ऑफिसर बेसिकली हेड करेंगे जो एडिशनल सेक्रेटरी से नीचे नहीं रहेंगे। एनडीएसए जो है ये एक्रेडिटेशन भी देगा इस एजेंसीज को जो वर्क कर रही हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में, डिजाइन में, अल्ट्रेशन में। ये जो एक्ट है इसमें एक स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन भी होगा जो कि फंक्शन करेगा एंड वो परपेचुअल इंस्पेक्शन लेगा, सर्विलेंस लेगा, मॉनिटरिंग होगी। जो डैम ओनर्स हैं ये रिक्वायर्ड है कि एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाएंगे ताकि रिस्क असेसमेंट स्टडीज ली जा सकें डैम की स्पेसिफाइड रेगुलर इंटरवल्स पर। डैम ओनर्स जो हैं रिक्वायर होंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव डैम सेफ्टी इवैल्यूएशन करें हर एक डैम का रेगुलर इंटरवल्स पर। सो दिस इज द केस एंड एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हो। ये बेसिकली दो टाइप के ऑफेंसेस के बारे में बात करता है। पहला कि अगर कोई पर्सन अपना फंक्शन डिस्चार्ज कर रहा है तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, एंड देन होता है अगर कोई डायरेक्शंस इशू किए हैं किसी लॉ में उसके में अगर कोई कंप्लाई नहीं करता है तो ये इसके कुछ ऑफेंसेस आते हैं इसके अंडर। देन वी हैव आवर टुडेस preliminary क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज टेहरी डैम इज लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर? भागीरथी, गंगा, यमुना और सतलुज। यू कैन टाइप द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द लेटर if it's correct or not. Then we have today's main practice question and the question says what is Dam Safety Act 2005? What are the features of the act? So this was all about today's video session. I hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Analyst IAS for your better preparation.